हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस में। तो चलिए आज के पेपर का हम फटाफट सोल्यूशन देख लेते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल। तो थेल्स का जो समय काल था स्टूडेंट, करेक्ट आंसर होगा आपका 640 से 546 BC। ठीक है, इस पर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन है, इनके बीच की दूरी बताना है। ठीक है, तो आपको पता होगा डिस्टेंस फार्मूला, आप उसको वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, √50 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट, √50 आएगा, जिसकी वैल्यू आएगी 7.07 लगभग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख किस प्रकार का होगा। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरल रेखा। क्या स्टूडेंट, सरल रेखा। अगला क्वेश्चन है, संगत होता है। ठीक है, तो संगत होने की जो कंडीशन होगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या क्वेश्चन है, कोई मूल वास्तविक नहीं होते, मतलब मूल कैसे होते हैं, अवास्तविक होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, b² - 4ac इज लेस देन 0। अगला क्वेश्चन है, 11वां पद बताना है। तो बेटा 11वां पद क्या निकालेंगे हम, a + 10d। ठीक है, इस पर a की वैल्यू रखेंगे -3 और d की वैल्यू रखेंगे 5/2। तो करेक्ट आंसर निकल के आएगा बी नंबर। ठीक है, 22। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं, वही आंसर होगा। अगला क्या है, द्विघाती सूत्र बताना है। तो द्विघाती सूत्र बेटा क्या होता है, -b + √b² - 4ac अपान में 2a। ठीक है, ये होता है बेटा द्विघाती सूत्र। अगला क्वेश्चन है, इसमें पदों की संख्या बताना है। ठीक है, तो जब आप इस पर मान रखेंगे ना, an = a + n - 1 × 2, इसको सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर निकल के आएगा 34। ठीक है, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 34 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। देखिए, चाप की लंबाई होती है थीटा, क्या होती है, थीटा अपान में 360 और इंटू 2πr। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ये होगा। अगला क्वेश्चन है, √3 एक कैसी संख्या है। तो इस पर आपको लिखना है अपरिमेय। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम घात को क्या कहा जाता है। तो उच्चतम घात को अपन बोलते हैं बहुपद की घात। ठीक है, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्चतम घात। ठीक है, इस पर आपको टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही सरल, सत्य और असत्य। क्या बोला है, त्रिकोणमिति अनुपात की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई दूरी ज्ञात की जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इस पर आपको ट्रू राइट कर देना है। दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। तो स्टूडेंट जो सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं, जिस वजह से स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है, ये भी सही है। ठीक है, इस पर आपको सही कर देना है। वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, तिर्यक छेदक रेखा कहलाती है, ये भी सही है। ठीक है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है स्टूडेंट, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इसी का, अर्धगोले का आयतन 1/3πr³ होता है। तो बेटा 2/3 इस वजह से क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, 2/3πr³। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में देखिए, sec² थीटा -1, तो आपको पता है 1 + tan² थीटा sec² थीटा बराबर होता है। 1 का पक्षांतर करेंगे तो tan² थीटा करेक्ट आंसर। tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/316 × πr²। अर्धगोले का आयतन होता है बेटा 2/3πr³। sin² थीटा + cos² थीटा ऑलवेज 1 होता है। tan थीटा किसके बराबर होता है, sin θ/cos थीटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा की परिभाषा। तो स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या लिखना है स्टूडेंट, जो वृत्त को क्या, देखिए स्पर्श बिंदु की परिभाषा पूछा है, तो आप लिखेंगे स्पर्श रेखा, क्या लिखना है, स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त को प्रतिच्छेद करे, जिस बिंदु पर क्या करे बेटा, प्रतिच्छेद करे, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसे क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई ये वृत्त हो गया स्पर्श रेखा, जहाँ पर स्पर्श रेखेगी ना उसे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिस बिंदु पर स्पर्श करे उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है स्टूडेंट, देखिए एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। तो देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हम क्या करेंगे, θ/316 × πr² में से ½ r² sin थीटा करना पड़ेगा। क्या होता है, θ/316 × πr² - ½ r² sin थीटा, ये होता है आपका वृत्तखंड। अगला क्वेश्चन है,
एनवा पद ज्ञात करने का फार्मूला, तो ए एन बराबर होता है बेटा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल। तो आपको पता है शून्यकों का गुणनफल होता है सी अपान ए। ठीक है, योगफल क्या होता है माइनस बी अपान ए। छेदक रेखा की परिभाषा, तो छेदक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, कितने बिंदुओं पर, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, उसे क्या कहते हैं बेटा, छेदक रेखा। इसके बाद आपके दो दो नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। अब हम देखिए, मेरा मकसद क्या था, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना, और आपको इसका डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो मैं डिटेल सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।